नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं बढ़िया हूँ, भला चंगा हूँ। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग एक ऐसा हॉरर खतरनाक सा गेम खेलने जा रहे हैं जिस गेम का नाम है बैड पेंटिंग। बैड प्रिंटिंग। आप सभी लोग को याद होगी लास्ट वाले एपिसोड में हम लोग की मॉम अपनी जॉब की डे शिफ्ट कंप्लीट करके आती है और आज हम लोग का बर्थडे होता है। ये मजाक से हटके आज हम लोग का बर्थडे होता है और हम लोग अपनी मॉम का वेट कर रहे होते हैं कि कब हम लोग की मॉम आएंगी और कब हम लोग अपना बर्थडे का गिफ्ट मिलेगा। बर्थडे की गिफ्ट की सबको चिंता होती है। मैं भी जब छोटा था तो मुझे भी चिंता होती थी बर्थडे गिफ्ट की, सोचता था क्या क्या निकलेगा। सो ऐसे नाउ मूव ऑन द टॉपिक। सो हम लोग को बर्थडे गिफ्ट की चाहत होती है। सो हम लोग सोचते हैं हम लोग की मॉम कब आएंगी और कब हम लोग को गिफ्ट मिलेगा बढ़िया सा तगड़ा सा। सो तभी गेट खटखटाने की आवाज़ आती है और फिर गेट अचानक से फक से खुलता है और हम लोग दौड़ के जाके देखते हैं आखिरकार बाहर आया कौन है। सो हम लोग देखते हैं हम लोग की मॉम बाहर खड़ी हैं और जैसे ही वो आती हैं सो हम लोग कहते हैं मॉम हम लोग का गिफ्ट कहाँ है। सो हम लोग की मॉम कहती है गिफ्ट, पहले तुम मुझे पानी नहीं पूछोगे, मैं इतना थक के आई हूँ, मेरे लिए पानी नहीं पूछोगे। तभी हम लोग अपना गिफ्ट, तो सीधा सीधा मैं बोलूँ हम लोग को गिफ्ट नहीं मिलता। बट हम लोग की मॉम कहती है, हम लोग की मॉम बताती है कि एक रात में रेड फेस नाम का व्यक्ति आएगा जो कि तुम्हारे लिए प्यारा सा गिफ्ट छोड़ के जाएगा। और गाइस ये गेम वालों ने लोग से छुपा के रखा है कि आखिरकार उसको गिफ्ट क्या मिलता है। सो हाँ, रेड फेस आएगा रात में और हम लोग को प्यारा सा एक गिफ्ट देगा, वो भी मतलब बड़ा बॉक्स होगा तो उसमें गिफ्ट देगा। जैसे ही हम लोग सोने जाते हैं तभी ठक ठक आवाज आती है पैरों की और अचानक से बिजली कड़कती बूम। तभी क्या होता है, तभी हम लोग की आँख खुल जाती है और फिर एक धीरे धीरे कदमों से कोई चलता हुआ आता है। लकड़ी की आवाज आती क्रिक क्रिक क्रिक। तो वो आता है और अचानक से बाहर से गेट खोलता है और फिर तभी हम लोग को एक बहुत खतरनाक सा क्रिएचर देखने को मिलता है जो कि हम लोग की मॉम ने बताया था वैसा तो बिल्कुल नहीं था। और वो हम लोग की तरफ धीरे 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 चल के आता है, कोई बॉक्स पकड़े। तो हम लोग समझते हैं यही रेड फेस है। हाँ, रेड फेस तो वही होता है। बट वो जैसे ही डॉल आता है तो जाके सीधा हम लोग के, जैसे ही ये डोर है सामने तो उसके बगल ही में अलमारी होती है, तो वहाँ पर जाके अलमारी में अपने आप को बंद कर लेता है। बट पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो अपने आप को अलमारी में बंद कर लेता है। तभी हम लोग उठते हैं और देखते हैं तो उसमें क्या निकलता है, एक बहुत ही प्यारी सी डॉल निकलती है। बट ये प्यारी तो बिल्कुल नहीं लग रही मुझे, क्योंकि इसकी गर्दन कुछ ऐसी होती है, ऐसी जैसे मैं सीधा बैठा हूँ ऐसे ऐसे, जैसे अगर कोई मुझे उठाए तो मैं ऐसे गर्दन रहेगी। डॉल की गर्दन देख के भाई मुझे तो कुछ ऐसा बर्थडे गिफ्ट जैसा तो इसमें लग नहीं रहा है। बट अब जो दिया है भगवान ने उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। बट ये हॉरर गेम है तो इसमें शायद ही भगवान हो। मैं कहाँ टॉपिक से भटक रहा हूँ। हाँ, हम लोग उस डॉल के पास जाते हैं और हम लोग उठाते हैं उस डॉल को अपने हाथों में। सो फिर तभी डॉल हम लोग की बात करती है, कहती है लो मैं डॉल हूँ और मतलब ये मुझे रेड फेस ने यहाँ पर भेजा है और ऐसी ऐसी बात है। तो मतलब हम लोग चौंक जाते हैं कि मतलब ये एक डॉल भी हम लोग से बात कर सकती है। सो डॉल हम लोग से बात कर रही होती है, तभी डॉल हम लोग से बात कर रही होती है तभी वो हम लोग से कहती है कि यहाँ पर मिस्टर रेड फेस इस अलमारी के अंदर है। सो हम लोग जाते हैं डॉल के साथ और उस अलमारी को खटखटाते हैं बट वो नहीं खुलती। पता नहीं अंदर से उसने लॉक कर ली थी। तो हम लोग थक जाते हैं, फिर डॉल एक और बार कहती, एक और बार करके देखो शायद खुल जाए। तो हम लोग पूरी जान लगा के ऐसे ऐसे गेट को हिलाते हैं बट नहीं खुलता। तो फिर हम लोग थक जाते हैं और हम लोग को भूख भी बहुत देर लग रही होती है। तो हम लोग जाते हैं डाइनिंग एरिया में और फिर वहाँ पर हम लोग अपना लंच कर रहे होते हैं और मतलब कुछ बिरयानी जैसी बनी होती है। वो
में ही पानी आ गया। नहीं नहीं, टॉपिक पे आते हैं। तो बिरयानी बनी होती है और उसको ओवन में डालता है ताकि थोड़ी गर्म तो हो जाए। गर्म खाएगा, ठंडी थोड़ी ना खाएगा, तो गर्म होने के लिए रख देता है। और फिर उसके बाद हम लोग इस डॉल को अपने, जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और वो डॉल यहाँ पर खड़ी है ऐसे, तो मतलब ऐसे सी भी खड़ी है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पर बैठते हैं अपना, हम लोग रात में खाना खाते हैं और तभी वो डॉल हम लोग से कहती है मैं तुमको एक मैजिक दिखाऊं, मैं बहुत मैजिक कर सकती हूँ। तो हम लोग कहते हैं ठीक है दिखाओ। तो फिर वो डॉल जो है अपना मैजिक दिखाती है। पहले वो बॉटल, जो जैसे ये मान के चलिए टेबल है, ठीक है, और यहाँ पर बॉटल रखी होती है। हम लोग अपना लंच कर रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं दिखाओ। तभी जैसे ही खाना खा रहा होता हूँ तभी ऐसे जो बॉटल है वो ऐसे हो जाती है, ऐसे मतलब यहाँ पर रखी होती है, ऐसे खिसक जाती है। तो हम लोग चौंक जाते हैं, भाई ये कैसा मैजिक है। और फिर तभी अचानक से कहती है कि मैं भी बहुत भयंकर मैजिक दिखा सकती हूँ। तुम लोग कहते दिखाओ। तो वो क्या करती है भाई, एकदम अलग ही सा, मुझे बताने में भी ये डर लग रहा है कि मैं कैसे बताऊँ। तो वो क्या करती है, जैसे बॉटल ले आती है और फिर ऐसे अचानक से तो उस बॉटल को उठाता है और ऐसे पीने लगता है। तो ये कोई पता नहीं कौन पी रहा होता है और पता नहीं वो उसके पेट के अंदर जा रहा है। यस गाइस, मैं सही कह रहा हूँ। तो फिर उसके बाद वो उस बॉटल को पी लेता है, फिर ऐसे खट से लगता है, फिर उसको पीता है और तेज से रखता है, फिर उसको पीता है, फिर और तेज से रखता है, और फिर अचानक से एक बहुत खतरनाक सा क्रिएचर होता है हाँ करके, उस वही होता है रेड फेस। और वो पता नहीं उस समय थोड़ा रेड साथ होता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होता है। और तभी हम लोग की यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। सो अब आते हैं आगे स्टोरी पे, क्या होता है आखिरकार आगे की स्टोरी में। गाइस वेलकम बैक टू बैड पेरेंटिंग। सो अभी हम लोग को वही स्टेप निभाना है। सो अभी हम लोग ने डॉल को यहाँ पर तो रख दिया है और फिलहाल अभी हम लोग को ये जो एक मैनुअल दिया हम लोग की मॉम ने, तो हम लोग इसको फालतू चीज़ें हम लोग ही पालेंगे। और गाइस यहाँ पर एक यही है बिरयानी बढ़िया सी। हो गया, बहुत जल्दी हो गया। अब इसको जल्दी से टेबल पे रखते हैं। डॉल, इज दैट योर फेवरेट डिश? यू वांट टू सी यू परफॉर्म? जैसा कि मैं कहता हूँ कि हम लोग मैजिक दिखाने के लिए हम लोग से कहते ही है। ओ भाई, हम लोग की बिरयानी खत्म हो गई और भाई ये अचानक से बॉटल हिल गई। भाई ये कैसा मैजिक है भाई? ये बॉटल किसी ने उठाई, ये डॉल ही कर रही है। ये जो डॉल है और ये पीती है और रख दिया इसने, फिर रख दी। और गाइस ये धीरे धीरे आवाज, ओ भाई यही था गाइस रेड फेस। सो गाइस हम लोग चौंके, भाई ये क्या हो गया अचानक से? भाई ये क्या बता रही है? मैं भाई सो गया गाइस, मेरी डॉल से बात हो गई। ओ भाई यार, इस डॉल से बात करने के बाद मैं तो पागल आ गया हूँ भाई। ये कह रही है इसने हम लोग के डैड को उठा लिया है। हम लोग को अपने डैड के रूम में जाना चाहिए, तो जल्दी से चलते हैं। ये बैक है, ये पीछे ही रूम है। भाई ये डॉल यहाँ पर कैसे आ गई? और डोर भी लॉक हो गया, कहाँ से यहाँ पर आ गई भाई? There is that. भाई यार ये हम लोग को क्या बता रही है गाइस? ये हम लोग से कह रही है कि हम लोग के जो डैड है इस गेम में वो बहुत ही गंदे पर्सन है। गाइस ये डॉल बता रही है कि जो जैसे मतलब पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे को मतलब मारते पीटते हैं, सो जो इसका मास्टर है ये उन पेरेंट्स को उठा ले जाता है। और क्या भाई यार, ये भाई टू मच है, बहुत ज़्यादा। माई डैड डजंट डिजर्व दैट। गाइस मेरी डॉल से बात हो चुकी है और गाइस ये कह रही है कि इसने हम लोग को डैड को उठा लिया है और भाई हम लोग को चलना है अपने डैड को ढूंढने। सो जल्दी से चलते हैं। भाई फोन करके देखो, फोन ऑन भी है, देखते हैं अपने डैड को ढूंढते हैं।
ओ ये भाई डॉल इधर इधर ये कैबिनेट में इशारा कर रही है। यू स्टिल कैन ओपन इट। ओके भाई यार, हम लोग को ये डॉल बता रही है कि हम लोग अभी भी जैसे इसको नहीं खोल पा रहा, तो हम लोग अपने पेरेंट्स को कैसे बचाएंगे। बात तो सही कह रही है। चलो अभी हम लोग सामने वाले रूम में चलते हैं। इधर भी नहीं। ओ भाई, you should know that these closets are can function as portal. ये क्या आ रही है? ये जो क्लोजेट है गाइस, कि पोर्टल्स मतलब पोर्टल्स की तरह वर्क करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ से यहाँ सीधा टेलीपोर्ट। भाई यार, ये मैं सुनने के बाद तो भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। दे कैन टेक यार, ये हम लोग को भी ले जाने वाली है। ये बेटा हट रहा है। और भाई हम लोग ने क्लोजेट तो खोल दिया। देयर इज थिंग, ओ राइट, आई फॉरगेट। हाँ यार, ये डॉल चूरन है भाई। देयर आर अ फ्यू स्टेप्स यू नीड टू टेक टू एक्टिवेट दिस शॉर्टकट। अच्छा, हम लोग का डैड। सो गाइस, ये हम लोग को डॉल बता रही है कि हम लोग के डैड का जो रेडियो है, हम लोग को इस रेडियो को इस क्लोजेट के सामने रखना है। यहाँ पर द रेडियो विल वर्क लाइक एन एलिवेटर बटन। You need to select the frequency first. If you choose the right frequency, the door will open to the place you need to go. Okay guys, मेरी इस डॉल से बात हो चुकी है। गाइस, ये पागल सी डॉल कह रही है कि ये जो सबक देगी नानी। मेरी इस पागल डॉल से बात हो चुकी है। गाइस, ये पागल डॉल कह रही है कि ये जो क्लोजेट है, ये दूसरे क्लोजेट से कनेक्टेड है पोर्टल के थ्रू। और भाई यार, ये अलग ही दुनिया में हम लोग को ले जा सकता है। तो भाई मुझे तो डर लग रहा है। और गाइस, इसने हम लोग को ये रेडियो लाने के लिए कहा है कि इसको क्लोजेट के सामने रख के हम लोग को इस क्लोजेट और इसकी रेडियो की फ्रिक्वेंसी मैच करनी होगी, तभी हम लोग अपने डैड के पास जा सकते हैं। सो गाइस, जल्दी से इस रेडियो की फ्रिक्वेंसी को मैच करते हैं। मैच हो गई क्या? क्लोजेट हम लोग ने खोल दिया। और भाई सामने सीम्स लाइक दैट इज नॉट। ओ भाई यार, हम लोग ट्राई अगेन करते हैं। फिर से फ्रीक्वेंसी मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अब भाई पीछे से भाई पानी की आवाज आ रही है। कहाँ भाई छोड़ दिया इसने? भाई ये कौन है? भाई ये अंदर कौन बैठा है? भाई ये कौन अंदर बैठा था गाइस, जो कि पीछे बैठी थी? फिर से फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, देखते हैं क्या निकलता है इस बार। भाई यार, ये कैसी आवाज आ रही है गाइस, मेरे रोंगटे खड़े हो रहा है भाई। और इस बार तो एकदम सफेद ही है पीछे। आई थिंक दिस इज द। भाई यहाँ पर जाना है। गो एड गाइस, ये पागल सी डॉन कह रही है कि हम लोग को इस पोर्टल के अंदर जाना है और ये यहीं पर ही घर पे रहेगी और देखेगी हम लोग को यहाँ से। हम लोग आधे दिमाग के इसकी बातों में ले आ रहे हैं। सो गाइस, हम लोग उस कैबिनेट के अंदर जा चुके हैं। और भाई ये कहाँ पर मैं आ गया हूँ? भाई साहब, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही पेड़ पहाड़ है भाई, और रात का मौसम है। बीच में कैंप फायर जल रहा है। इससे मुझे दूर रहना चाहिए। और भाई हवा बहुत तेज चल रही है। इधर ये क्या है? एक कैट सी है। कैट, व्हाट्सअप? आई एम लुकिंग फॉर माई डैड। गाइस, हम लोग अपने डैड के लिए देखने आए यहाँ पर। डिस्क्राइब माई डैड नेम इज
ब्रूसी। वेट अ मोमेंट। सो गाइस हम लोग ने इस कैट से बात कर लिया और गाइस ये कैट बता रही है कि ये देख के हम लोग को बताती है देयर इज मैनी ब्रूसी हियर। और गाइस ये कैट बता रही है यहाँ पर बहुत सारे ब्रूसी नाम के बंदे हैं और हम लोग कोई और डिटेल बता सकते हैं अपने राइड के बारे में। इसको कह रही है यहाँ पर 2 प्रकार के ब्रूसी हैं, एक गुड ब्रूसी है और बैड ब्रूसी है। सो गाइस हम लोग कह रहे हैं कि मतलब सीधा हम लोग ने कहा है कि हम लोग के डैड बैड है। हम लोग ने थोड़ा घुमा फिरा के कहा है कि वो कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ा सा गुस्सा। तो ये कैट आपने आते अंदाज़ा लगा लिया कि मतलब वो बैड ब्रूसी है। अब ये बैड ब्रूसी देख रही है कहाँ पर है। देयर आर स्टिल मैनी बैड ब्रूसी। अरे भाया सो ओके गाइस मेरी इस कैट से बात हो चुकी है और भाई यार ये कैट क्या बात कर रही है यार। हम लोग ने इससे पूछा कि हम लोग के डैड का है, सो ये हम लोग से कुछ डिटेल्स मांगती है अपने डैड के बारे में। तो हम लोग फिर अपने डैड का नाम बताते हैं, हम लोग के डैड का नाम ब्रूसी है। तो फिर कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे ब्रूसी नाम के बंदे हैं, कौन से ब्रूसी है, गुड ब्रूसी या बैड ब्रूसी। तो मतलब हम लोग कहते हैं कि हम लोग सीधा नहीं कहते हैं कि हम लोग के पापा बैड ब्रूसी है। हम लोग घुमा फिरा के कहते हैं कि वो मतलब समटाइम्स वो हम लोग को हिट कर देता है, मारते हैं। बट सो गाइस ये उसके बाद कैट कहती है कि नहीं इतनी स्पेसिफिकेशन नहीं होंगी, थोड़ी और चीज़ें बताओ। तो हम लोग बताते हैं कि हम लोग को वो कभी कभार तमाचा मारते हैं और मारते हैं। सो हम लोग ने ये बताया। तो ये कह रही है तुम्हारे पीछे एक डोर है जिसके अंदर तुमको जाना है। सो भाई पीछे मुड़ के देखता है, भाई पीछे की तरफ एक फिर से क्लोजेट वाला डोर आ गया। सो गाइस जल्दी से इस क्लोजेट के पास चलते हैं। और भाई ये क्या हो गया, अचानक से 3 लोग आ गए। किड बू भाई ये कौन सा किड है। हाँ सो गाइस हम लोग इंग्लिश से पूछते हैं कौन हो तुम लोग, जस्ट लाइक यू। भाई यार ये क्या बता रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं कि तुम्हारी तरह हम लोग के भी पेरेंट्स यहाँ पर खो गए थे और तब से हम लोग लेके अभी तक हम लोग अपने पेरेंट्स को ढूंढ नहीं पाए। Where are you staying here? इन लोग से बहाना मार के कह देते हैं हम लोग जल्दी में है थोड़ा, तो हम लोग यहाँ से चलते भाई सी। सो भाई हम लोग बहाना मार के कह देते हैं अभी हम लोग को थोड़ी जल्दी है तो हम लोग जा रहे हैं। सो भाई हम लोग जल्दी से चलते हैं और भाई इन लोग की शक्ल कैसी है, एकदम खतरनाक सी एलियन जैसे लग रहा है। सो गाइस जल्दी से क्लोजेट के अंदर चलते हैं। बट अब इस क्लोजेट के पीछे बट हम लोग के डैड उस क्लोजेट के पीछे मिलेंगे या फिर नहीं, ये आप लोग को देखने को मिलेगा इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि मैं अपलोड करूँगा 5 से 6 दिन के बाद। और इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ ओनली एंड ओनली 1K व्यूज़ के लिए, और लाइक्स का एम है मेरा इस वीडियो पे 10 या 10 to 20 इसके बीच में। अगर आप लोग लाइक्स करते हैं तो मैं इस पे एक न्यू वीडियो लाऊंगा। और गाइस मैं एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिस सीरीज़ का नाम है लिम्बो। ये एक बहुत ही बढ़िया सा 2D गेम है जो कि खेलने पे पता चलेगा कैसा है, एडवेंचर सा गेम है, आप लोग को अच्छा लगेगा। सो वो भी हम लोग गेम खेलेंगे। मुझे आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि मुझे वो गेम खेलना चाहिए या फिर नहीं। सो आप लोग मुझे कमेंट्स में करके बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो। सो हम फिर से मिलते हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे गुड एंड बाय बाय।